जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके घरों में घुस करके बहन बेटियों से सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। और बलात्कार करने पर भी शांति नहीं है शांति प्रिय लोगों को, उसके बाद बड़े निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके व्यापार ध्वस्त किए जा रहे हैं। ओम सभी को सादर नमस्ते। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलती हो गई तो भविष्य में उस गलती से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात आज मुझे क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि इन दिनों कुछ इसी प्रकार की घटना बांग्लादेश में घट रही है। पूरा विश्व देख रहा है इन दिनों जो बांग्लादेश के हालात हैं। जिस बांग्लादेश का जन्म पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर के हुआ और जिसके जन्मदाता रहे शेख मुजीबुर रहमान, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से लड़कर के संघर्ष करके बांग्लादेश को अलग कराया, एक अलग पहचान दिलाई। और आप चिंतन करना कि जिस व्यक्ति ने एक देश का निर्माण किया हो, एक देश को अस्तित्व में लाने का काम किया हो, उसी व्यक्ति की 4 से 5 वर्ष बाद ही बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 1975 के दंगों में उनके घर में ही घुस करके उनकी पत्नी और बेटे के साथ उनको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज सोचने वाली बात है कि वही मुजीबुर रहमान जिनकी 2 बेटियां, जिसमें से बड़ी शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और 15 वर्षों तक सुचारू रूप से बांग्लादेश का शासन चलाती रही, वो इसलिए बच गई क्योंकि वो उस समय लंदन में थी अपनी बहन के साथ में, पर वो वापस लौटी, एक संघर्ष किया और देश की आवाम ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। माने कि वो चुनकर के पद पर बैठी हुई थी, पर आप चिंतन कीजिएगा कि 15 वर्षों तक जिस शेख हसीना ने बांग्लादेश की सेवा की, बांग्लादेश को एक पहचान दिलवाई, वह आज उसी बांग्लादेश से वह शेख हसीना कुछ इस प्रकार से अपने प्राणों को बचा करके आई हैं कि जिसको देख करके लगता है कि आवाम जब बिगड़ जाए, उसका स्वरूप बिगड़ जाए तो क्या नहीं हो सकता। आप चिंतन कीजिएगा, बांग्लादेश के ये हालात कुछ चेतावनी दे रहे हैं और वो चेतावनी विशेष रूप से मुझे लगता है भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए है जो अक्सर कई बार कुछ गीत गुनगुनाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस भाईचारे का मैं भी सम्मान करती हूं, इस भाईचारे का मैं भी समर्थन करती हूं और बचपन से मैंने भी ये गीत खूब गुनगुनाया है। पर जब जब हम इस प्रकार के हालातों को देखते हैं, जब जब हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं या इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि पूरी दुनिया में जिस इस्लाम को शांति का प्रतीक कहा जाता है और जो कहते हैं कि हम किसी भेदभाव को नहीं मानते, किसी जातिवाद को नहीं मानते, आज वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आज वो इस बात पर आगे निकल कर के क्यों नहीं आ रहे? आज ऐसे लोगों के खिलाफ वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं जो लोग बांग्लादेश के अंदर त्राही मचाए हुए हैं? वही बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश के अंदर जिस समय उसका निर्माण हुआ तो वहां पर मुस्लिम जो आबादी थी वो 76% थी और 23% की जो आबादी थी वो वहां पर हिंदुओं की थी या अल्पसंख्यकों की थी। लेकिन शांति प्रिय लोगों के बीच में पता लगा कि घटते 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 आज स्थिति ये हो चुकी है कि आज वहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 91% के करीब है और जो अल्पसंख्यक, जिसको बेचारा हिंदू कहा जाता है, कमजोर हिंदू कहा जाता है, उसकी आबादी आज वहां 8% से भी नीचे है।
और बंधुओं, ये उस देश में हो रहा है जिस देश को पता लगा कि एक खिताब मिला हुआ है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, यानी कि शांति प्रिय देश। और शांति प्रिय देशों की स्थिति में बांग्लादेश 63वें नंबर पर है, जबकि हमारा जो नंबर आता है कि भारत देश शांति प्रिय देशों में 120वें नंबर पर या 121वें नंबर पर या 116वें नंबर पर, आंकड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, ये है। लेकिन बांग्लादेश से तो हम लोग बहुत पीछे हैं। बांग्लादेश को 63वें नंबर पर माना जाता है कि वो शांति प्रिय देश है। अब आप देखो कि उस शांति प्रिय देश में क्या हो रहा है। जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके घरों में घुस करके बहन बेटियों से सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। और बलात्कार करने पर भी शांति नहीं है शांति प्रिय लोगों को। उसके बाद बड़े निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके व्यापार ध्वस्त किए जा रहे हैं। पता लगा कि जो हिंदू नेता शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको पीट पीट करके आवाम ने मार डाला। अब उन शांति प्रिय लोगों पर वो लोग नहीं बोलेंगे जो भाजपा को गाली देते हैं, जो मोदी को गाली देते हैं, जो आरएसएस को गाली देते हैं, जो आर्य समाज को गाली देते हैं, वो अब नहीं बोलेंगे। वो बिल्कुल चुप है, वो बिल्कुल शांत है। वो कह रहे हैं कि ये तो एक छात्रों का आंदोलन है। बिल्कुल हो सकता है छात्रों का आंदोलन था, लेकिन छात्रों के आंदोलन का रुख जो है वो किस तरफ चला गया, और वहां की जो सेना है जिसके निर्देशन में ये सारी की सारी फिल्म चल रही है, आप विचार करके देखना, चिंतन करके देखना। जिस देश की प्रधानमंत्री 15 वर्षों तक गद्दी पर राज कर गई हो, आज उसको भी अपने प्राण बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी, तो भारत के लोगों को कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। कई बार हमारी इस प्रकार की वीडियो होती है जिसमें हम थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो नीचे बड़े शांति प्रिय लोगों के कई सारे कमेंट आते हैं, आप तो लोगों को भड़का रही हैं, आप तो भाईचारे को नष्ट कर रही हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूं, उनसे पूछना चाहती हूं कि ये किस प्रकार का भाईचारा है कि आप वहां पर माइनॉरिटी को ही पूरा टारगेट करके और उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं पर अपनी पूरी की पूरी दरिंदगी दिखा रहे हैं। और इससे बड़ी दरिंदगी और क्या होगी कि सरेआम जिनकी संख्या पहले से ही वहां कम है, आप उन्हीं को टारगेट बना रहे हैं। आप चिंतन कीजिएगा, जो घटना आज बांग्लादेश में घट रही है वो घटना आपके भारत में भी घटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर भी समय समय पर इस प्रकार की बातें उठती रहती है। ऐसे विरोधात्मक विचार लेकर के बहुत लोग बैठे हैं, कुछ दबी हुई आवाज में बोलते हैं, कुछ खुल करके बोलते हैं। लेकिन ये स्थिति ध्यान रखिएगा आपके देश में भी पैदा हो सकती है। तो जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहता है, जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी का वंशज कहता है, जो ये मानते हैं कि हम ऋषियों की संतानें हैं, जो ये मानते हैं कि हम बड़े बड़े महापुरुषों की संतानें हैं, एक बार उनको इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि क्या ये स्थिति यहां पैदा नहीं हो सकती। आज भारत के बहुत सारे राज्य और उन बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर सरेआम ये आवाजें उठती हैं, मस्जिद से भी उठती हैं, गली चौराहों से भी उठती है कि छोड़ करके चले जाइए। और आप चिंतन कीजिएगा कि जब ऐसी स्थिति आती है, ना तो आपके बैंक बैलेंस काम आते, ना उस समय आपके कोठी बंगले काम आते, ना उस समय आपके रसूख काम आते। उस समय आप कहो कि जी मेरा तो इसके साथ में इतना भाईचारा था कि बिल्कुल दांत काटी रोटी थी, ये तो अपने भाईजान थे। तो उस समय आपके भाईजान कब छुरा लेकर के आपकी गर्दन पर चलाने आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। उस समय फिर आपका ना तो कोई आधार कार्ड देखता, ना आपका कोई राशन कार्ड देखता, ना आपकी कोई पहचान देखता। उस समय आपके सामने केवल दो ही स्थिति होती है कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाइए, उन जैसे ही बन जाइए, या फिर आप उस देश को छोड़ करके चले जाओ या मर जाओ। और ऐसी स्थिति में कोई राजनीति काम नहीं आती, उस समय कोई ताकत काम नहीं आती। उस समय व्यक्ति का अपना एक जज्बा काम आता है, अपना एक संगठन काम आता है। तो जो संगठनात्मक रूप में कमजोर हैं
ध्यान रखिएगा, जो आज भी एकजुट होने को तैयार नहीं होते, ये हिंदू कौम जो आज भी जात पात ऊंच नीच में उलझी हुई है, आज भी जो जरा सी बातों पर गद्दारी करने का कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा दम भरती है। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये बात कहते हुए मुझे दुख होता है, पर गद्दारी मुझे इसलिए कहनी पड़ती है कि जब भी कोई इस हिंदू कौम को बचाने के लिए कोई बात कहता है तो ये तुरंत उसका ही विरोध करना शुरू कर देती है, उसे मानवता का दुश्मन मान लेती है। पर हम मानवता के दुश्मन नहीं हैं, हम मानवता के समर्थक हैं। पर उस मानवता का पाठ केवल हिंदू ही क्यों पढ़े, उस मानवता का पाठ इन कट्टरपंथियों को भी पढ़ना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी दिखाते हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। ये मानवता का पाठ सबके लिए है, और यदि वो मानवता का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको भी मानवता का पाठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कायरों की संतानें नहीं है, आप बुजदिलों की संतानें नहीं हैं, आप उन महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने विरोधियों को दंड देने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला किया और न्याय की पताका को ऊपर रखा, धर्म की पताका को ऊपर रखा। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, बांग्लादेश से कुछ सीखें, क्योंकि जो जाति अपने इतिहास से शिक्षा नहीं ले सकती, सामने की परिस्थितियों से शिक्षा नहीं लेती, वो एक दिन अपने अस्तित्व को खो बैठती है। आपका ये अस्तित्व बचा रहे, बस हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।